जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, यहाँ किले हैं, महल हैं और अद्भुत इतिहास। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर, एक ऐसा धरोहर जहां पर इतिहास, भक्ति और प्रेम तीनों की गाथा एक साथ सुनाई देती है। कहते हैं यह मंदिर उस समय बना जब राजा मान सिंह की पत्नी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में एक भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। लेकिन यह मंदिर सिर्फ शोक और श्रद्धा का प्रतीक नहीं बना, बल्कि यहां पर कुछ ऐसा स्थापित हुआ जो आज भी पूरे भारत में अद्वितीय है। क्या है वो अद्वितीय बात? यहां विराजमान है मीराबाई और कृष्ण, लेकिन साथ साथ, जी हां, पूरे देश में यहां पर अकेला मंदिर है जहां पर मीराबाई और कृष्ण की मूर्ति एक साथ स्थापित करी गई है। इतिहास कहता है यही वो मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई ने चित्तौड़ में करी थी। मुगलों के आक्रमण से इसे बचाने के लिए इसे यहां पर लाया गया और फिर सदा के लिए जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित कर दिया गया। सोचिए, वो मूर्ति जिसके सामने मीराबाई ने भजन गाए, आंसू बहाए, आज भी उसी स्वरूप में इस मंदिर में विराजमान है। हर भक्त जब यहां आता है तो मानो भक्ति और प्रेम दोनों की तरंगों में डूब जाता है। मंदिर की दीवारें, इसके स्तंभ, हर जगह अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला की झलक मिल जाती है। मानो जैसे हर पत्थर अपने भीतर 400 साल पुरानी कहानी समेट के बैठा है। यहां पर आते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी युग में पहुंच गए हैं, वो युग जहां भक्ति और कला दोनों अपने चरम पर थे। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस मंदिर की असली कहानियां, इसकी रहस्यमय नक्काशियां और इसके पीछे की अनकही दास्तानें अभी बाकी है। आइए चलते हैं मंदिर में गाइड और पुजारी के साथ और जानते हैं वो सारी बातें जो इस मंदिर को सच में जगत शिरोमणि बनाती हैं। जगत शिरोमणि मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसके अंदर कृष्ण और मीरा दोनों को एक साथ विराजमान किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग खड़े हैं जयपुर के एकमात्र ऐसा मंदिर, कहने का मतलब ये पुराना मंदिर जो 300 से 400 साल पुराना माना जाता है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके अंदर कृष्ण और मीरा को एक साथ विराजमान किया गया है। संस्कृति या कल्चर की बात करें, आर्किटेक्ट की बात करें, आज इसके अंदर कौन सा आर्किटेक्ट मिला हुआ है, किस समय का ये बना हुआ है, किस राजा ने ये बनाया है, वो सब हम इसके अंदर जाके देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपका निर्मल गाइड जयपुर से, हम लोग आज विजिट करने जा रहे हैं जगत शिरोमणि मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आइए, मेरे पीछे जो देख रहे हो, इस गेट को तोरण द्वार माना जाता है। तोरण द्वार कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में जब भी या आज के समय में जब भी कोई भी शादी होती है, जो मेन द्वार होता है वो तोरण द्वार माना जाता है। कहानी इसके पीछे ये है कि राजा आमेर महल के जो राजा थे मान सिंह जी, तो मान सिंह जी ने मीराबाई को अपनी बेटी के रूप में माना है। तो मीराबाई कैसे कि हम जब चित्तौड़ पे जाते हैं या हम जब चित्तौड़ का किला देखते हैं तो चित्तौड़ में मीराबाई का स्थान सबसे इतिहासकारों में प्रमुख माना जाता है। और चित्तौड़ में जो मीराबाई का मंदिर है या वहाँ से जो कृष्ण की, ये वहीं यहाँ पे कृष्ण की मूर्ति रखी गई है जिसकी पूजा स्वयं मीराबाई ने की थी जी। तो उस समय में राजा जो मान सिंह जी थे वो कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे लेके आए थे और उन्होंने अलग से दोबारा से एक यहाँ पे मीराबाई की मूर्ति भी बनवाई थी। तो पीछे जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ जाता है कि इस मंदिर का जो कल्चर है, अंदर से इस मंदिर को देखोगे तो ये मंडप की तरह माना जाता है। कंस्ट्रक्शन का जो टाइम पीरियड है 15वीं शताब्दी का मंदिर है। तो यहाँ पे कृष्ण और मीरा दोनों की शादी करवाई गई है। ये जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, इसको तोरण द्वार माना जाता है। ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें आपको मार्बल के ऊपर छोटे छोटे मूर्तिकार या जिसकी जो डिज़ाइन दिख रही है, कहने का मतलब उस समय सभी देवताओं को इस विवाह के अंदर आमंत्रित किया गया था। दोनों तरफ आप जो दो हाथी देख रहे हो, ये हाथी जो विवाह के अंदर जितने भी आने वाले मेहमान हैं उन सभी के स्वागत के लिए ये मेन गेट पे खड़े हैं। पीछे जो बना हुआ है एक छोटा सा कुआं आप देखो पे, कुआं ये पुराने समय का मंदिर है कि यहाँ पे बारिश का जो पानी होता है, ये बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता था, क्योंकि जितना भी पहाड़ों का पानी है, बाहर का जो कंस्ट्रक्शन है वो लाइमस्टोन का, कहने का मतलब चूने पत्थर का है। तो चूने पत्थर जो पानी रिस के इस कुएं में इकट्ठा होता है, वो पानी बेसिकली पीने के माध्यम से या बाकी सभी कार्यों के लिए एकदम साफ होता है। तो ये अभी इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट जो इस चौक के अंदर बना हुआ है। ऊपर जो आप एंड में टॉप पे देख रहे हो वो कमल देख रहे हो। कमल का मतलब लक्ष्मी जी का जो स्थान माना जाता है, मतलब लक्ष्मी जी का जो मेन जगह है वो कमल का स्थान माना जाता है। तो ऊपर वाले पार्ट में कमल, कहने का मतलब बाहर की जो आशीर्वाद है या बाहर की जो शक्तियाँ हैं, ये इनको इकट्ठा करके नीचे तक
लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे या नीचे जो आप कुआं देख रहे हो, ये जो स्थान है ये किसी लकड़ी का नहीं है, ये पत्थर का है। और इस पत्थर पे जो निशान पड़े हुए हैं, कहने का मतलब कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। तो कहने का मतलब जब हम लोग मेहनत से अगर एक रस्सी को नीचे से कुएं से खींचते हैं, उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो उसी का आप ये नमूना देख सकते हो कि पुराने समय में कि हमारे माता बहनें या पुराने समय के जो पूर्वज हैं, वो पानी खींचने के लिए इसी रस्सी का सहारा लेते। तो रस्सी से जब पानी खींचेंगे तो उससे पुराने समय के निशान पड़े हुए हैं। तो ये अभी फ़िलहाल में इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी इस कुएँ में पानी थोड़ा है नहीं। तो पुराने समय में बारिश के पानी को या पानी के पीने के लिए यहीं से पानी वो निकाला करते थे। द्वार के ऊपर जो छोटा सा देख रहे हो, कहने का मतलब पुराने समय में विवाह में एक रस्म होती है तोरण की पिटाई की, कि तलवार से तोरण पे मारा जाता है। कि तोरण नाम का एक पक्षी है, या तोरण नाम का एक पक्षी हुआ करता था, जो जब भी कोई दूल्हा या बारात मेन दरवाजे पे आती थी तो उस समय वो पक्षी या वो राक्षस जो है वो राक्षस रूप लेके उस दूल्हे को मार दिया करता था। तो यही रस्म आज तक निभाई जा रही कि जब भी कोई दूल्हा शादी के समय में लड़की वाले या वधु पक्ष के घर के मेन दरवाजे पे होता है, तो वहाँ पे जो तोरण होता है या वहाँ पे जो ऊपर जो तोरण का जो चिन्ह लगाया जाता है, उसको वो अपनी तलवार से टच करके या तलवार से उसको स्पर्श करके तोरण को मार के अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो ये पुरानी रस्म है। तो सर ये 2 सीढ़ियाँ क्यों बनाई हुई है यहाँ पे? दो सीढ़ियाँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये पुराने समय की है। और सर पहले यहाँ पे स्लोप हुआ करता था। ये जो है ये पूरा रैंप, तो ये सब अभी थोड़े टाइम पहले का ही है। तो ये कहने का मतलब बुजुर्ग लोग हैं वो इधर से जा सकते हैं, इसी वजह से। और अभी इसको सीढ़ियाँ बना दी? अभी ये सीढ़ियाँ बन चुकी है। अच्छा। मेरे पास में ये जो आप हाथी देख पा रहे हो, ये आपके स्वागत के लिए जी। ये स्वागत के लिए हाथी अपने हाथ में घंटी बजाता है दोनों तरफ, ये दोनों स्वागत के लिए। कंस्ट्रक्शन का जो है वो मार्बल का है, कि इस विवाह में सभी देवता यहाँ पे आमंत्रित किए गए थे। तो सभी देवताओं के चित्र नृत्य मुद्रा में, ट्रांसफॉर्म में, अलग अलग समय का वो उसमें दिखाया गया है। जी। तो ये जो शैली है ये नागर शैली है। अच्छा। मतलब उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में एक शैली प्रमुख होती है नागर शैली, क्योंकि हमारे संपूर्ण भारत में 3 शैलियाँ बहुत फेमस हो चुकी हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली और पेशर शैली। लेकिन ये जो शैली बनाया है नागर शैली उत्तर भारत में बहुत प्रमुख रूप ले चुकी है। तो ये मेरे पीछे जो आप मंदिर, ये है मेन मीराबाई का मंदिर। तो ये जो पूरा मंदिर बनाया गया एक तरीके से विवाह का मंडप बनाया गया है। भारतीय कल्चर या भारतीय परंपरा के अनुसार जो दान होता है कन्यादान, वो सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। तो राजा जो सवाई मिर्ज़ा राजा जो मानसिंह जी थे, मानसिंह जी उस समय जो मूर्ति कृष्ण भगवान की चित्तौड़ से लेके आए थे, या उन्होंने जो मीराबाई को अपनी पुत्री के रूप में माना, तो उनका कन्यादान उन्होंने यहीं पे करवाया था। मतलब ये पहला मंदिर जहाँ पे कृष्ण और मीरा का विवाह करवाया गया। आइए हम देखते हैं स्टार्टिंग से। नीचे वाला ये जो आप छोटे छोटे व्हील जैसा देख रहे हो, नीचे जो चक्र देख रहे हो, माना जाता है कि सबसे नीचे इसमें पृथ्वी को रखा गया है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे यहाँ पे घूम रही है, इसलिए ये व्हील आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है धीरे धीरे। इससे ऊपर वाले पार्ट में ये है सर मुखोटा। अच्छा। माना जाता है कि जो मुखोटा है इसको मीन कहा जाता है। मीन जो बना है, कहने का मतलब मीणा शब्द से बना है। जी। तो मीणा इतिहास के अंदर बहुत पुरानी जाति मानी जाती है, जो अपने सुंदर सुंदर मुखोटे लेके यहाँ पे अपने विवाह कृष्ण और मीरा के विवाह में ये आमंत्रित हुए हैं। क्योंकि मीन जो है, मछली को भी मीन कहा जाता है, और मछली जो है भगवान विष्णु का बहुत प्रिय वाहक माना जाता है, या भगवान विष्णु का कहने का मतलब एक प्रिय जानवर माना जाता है। क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो दिखाया गया है, इसमें मुखौटा दिखाया गया है। इसके ऊपर जो सबसे सभ्य वाला जो जानवर है हाथी दिखाया गया है। उसके ऊपर वाला जो सभ्य जानवर है वो घोड़ा दिखाया गया है। और उससे ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो गाते बजाते, कहने का मतलब नृत्य करते हुए मुद्राओं के अंदर सुंदर चित्रण अलंकृत किए हुए हैं। और विवाह की अगर यहाँ पे बात हो रही है, विवाह की अगर रस्म है, तो बहुत अच्छे जिसको बोलते हैं कि हम लोग जिसको रंगोली कहते हैं यहाँ उस समय का, वो रंगोली ऊपर वाले पार्ट के अंदर दिखाई गई है। इसके बाद अगर किसी भी मंदिर को या किसी मंदिर के बारे में आपको पता करना हो, तो मंदिर के हमेशा पीछे वाले पार्ट में जाना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के पीछे वाले पार्ट में। ये समय के साथ खंडित हो गए या किसी ने आक्रमण किया था यहाँ पे कभी भी कोई भी आक्रमण नहीं हुआ है जी। समय के साथ, मतलब बारिश का पानी मानो या तेज हवाओं से मानो, इसको कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये तो कुछ जगह से थोड़ा बहुत खंडित हो चुका है,
तो हम अभी मंदिर के पीछे वाले पार्ट में हैं। तो जब हम इस मंदिर के पीछे वाले पार्ट में, मंदिर किसका है या हमारे को पता नहीं कि मंदिर कौन सी देवी देवता का है, तो मंदिर के पीछे वाले पार्ट में उसका संपूर्ण आप कलेक्शन देख सकते हो। तो ये जो संपूर्ण जगह है, कहने का मतलब इसमें कंप्लीट जो मीराबाई की जो भजन की मुद्रा है वो इसमें दिखाया गया है। और अच्छा। नीचे से लेके ऊपर तक के पार्ट में अलग अलग देवी देवताओं का आह्वान किया गया है। अलग अलग देवी देवता इस विवाह के अंदर पधारे हुए हैं, तो सबका यहाँ पे चित्रण अलंकृत किया गया है। सबसे ऊपर वाले पार्ट में कमल रखा गया है। लक्ष्मी जी का स्थान माना जाता है, वो कमल माना जाता है। तो इस मंदिर की जो शैली है, कहने का मतलब नागर शैली है। नीचे से ये थोड़ा चौड़ा है और ऊपर जाके ये बिल्कुल लास्ट में एंड पे एक कलश के अंदर ये पूरा का पूरा शक्ति समाहित हो जाती है। और मीराबाई का है जो मंदिर, ये ऊपर में मीराबाई को दिखाया गया है। बीच के अंदर आप देखते हो, बीच वाले पार्ट के अंदर मीराबाई अपने हाथ के अंदर वीणा लेके कृष्ण की भक्ति करती हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये मंदिर का जो अंदर वाला जो गर्भगृह है या मेन मुख्य जो मंदिर का भाग है, उससे ये जलधारा बाहर निकले कि भगवान को जब भी स्नान करवाया जाता है या भगवान जब भी नहाते हैं तो उसके बाद में जो जलधारा है वो यहाँ पे एकत्रित होती है। तो जो भी भक्त होते हैं जन्माष्टमी के समय में, सब जो जलधारा प्रवाहित करते हैं, सब जो जलधारा लेते हैं पानी का, वो यहीं से लेते हैं। आगे वाला पार्ट दिखा कि अगर ये मंदिर कृष्ण को समर्पित किया गया, मीराबाई को समर्पित किया है, तो ये जो स्थान है यहाँ पे माखन रखा जाता है। और कहने का मतलब दूसरा बात है कि ये जो स्थान है, ये माखन मतलब प्रसाद जो बोलते हैं, प्रसाद यहाँ पे रखा जाता है। और अगले वाला जो भाग है, ये जो पार्ट है कि माखन लटकाया जाता है मटकी के अंदर। मटकी के अंदर जो माखन लटकाया जाता है वो इस वाले पार्ट में लटका जाता है। ये पुराने समय का ही, ये पुरानी मान्यता है कि जन्माष्टमी के समय जब भी माखन जो लटकाया जाएगा, कृष्ण भगवान जो माखन चोर हैं या माखन खाते हैं, वो इसी स्थान से पहले के समय में खाते होंगे। अब चलते हैं मंदिर के मुख्य वाले पार्ट के अंदर। ऊपर वाला जो मेन भाग है, इसमें नरसिंह अवतार दिखाया गया है। ऊपर वाला जो मेन आप सेंटर पे जो पार्ट देख रहे हो, ये नरसिंह अवतार दिखाया गया है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पे। तो मुख्य जो प्रवेश द्वार है, ये जो पूरा जो संपूर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंगल स्टोन का दिखाया जा रहा है। और उस समय अलग अलग देवी देवता अलग अलग मुद्रा में यहाँ पे विराजमान किए गए हैं। जैसे आप मेरे पीछे का ये जो पार्ट देखोगे, इसमें देखोगे ये जो भगवान, तो इसमें देखो भगवान गणेश इस विवाह के अंदर आमंत्रित किए हुए, जिनके नीचे मूषक दिखाया जा रहा है। ये भगवान आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे जो हमने देखा भगवान गरुड़, जो गरुड़ भगवान है, वो भगवान के ध्यान में, भगवान कृष्ण के ध्यान के अंदर एक मग्न होके बैठे हैं। पीछे आप देख रहे हो भगवान की सुशोभित और सुंदर जो मूर्ति है। अभी हम ही सब लोग देख पा रहे हैं कि भगवान की सुंदर और आकर्षक मूर्ति जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हो, ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा स्वयं मीराबाई ने की थी। तो इसकी जो मुख्य मूर्ति है, कुछ लोगों का मानना है कि ये वही मूर्ति है जिसके अंदर मीरा जी समाई गई थी, लेकिन वो जो मूर्ति है वो वृंदावन के किसी मंदिर के अंदर रखी हुई है। तो हम जो देख पा रहे हैं कि ये जो मंदिर बनाया गया है, 1599 में इस मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ और 1609 या 1610 ईस्वी तक 7 या 8 सालों में ये मंदिर कंप्लीट हो पाया। मंदिर का जो मुख्य पार्ट है, उद्देश्य देख रहे हो, वो एक कहने का मतलब सुंदर आपको एक विवाह का मंडप जैसा दिखाई रहे। तो ये जो मंडप है, महाराजा जो मानसिंह जी थे, उनके एक पुत्र थे जो बंगाल विजय के समय में, हम जो आमेर महल या आमेर फोर्ट के अंदर देखते हैं कि राजा के 12 रानियां थी। तो 12 रानियों में एक राजा की एक रानी थी कनकावती, जिनका पुत्र था जगत सिंह। तो जगत सिंह जो पुत्र है, वो बंगाल युद्ध पे जिनकी मृत्यु हो गई थी, या जो कहने का मतलब उनकी जो डेथ हुई थी, उसके बाद में रानी ने इस मंदिर की स्थापना जगत सिंह की याद में की। इसीलिए इस मंदिर को आज जगत शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर का जो मुख्य भाग आप मुख्य वाले पार्ट में दे रहे हो, ये कहने का मतलब विवाह स्थल माना गया है। तो बीच वाले पार्ट में आहुति दी जाती है और चारों तरफ से देवता उसका आह्वान करते हुए हमारे को नजर आ रहे हैं। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान के अंदर से। पीछे जो आप देख रहे हो भगवान विष्णु विराजमान है और मेन जो मूर्ति है ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा को विराजमान किया गया है। तो ये जो मूर्ति मानी गई है कि भगवान जो मीराबाई है, इन्हीं कृष्ण की मूर्ति की पूजा की थी। यही वो एकमात्र मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई ने अपने समय काल में की थी। राधे राधे पंडित। राधे राधे। सर आप इसी मंदिर में पूजा करते हैं? हाँ जी सर। तो कितने साल हो गए सर आपको? सर हम लोगों को, हमारी फैमिली को अप्रोक्स 450 साल हो गए।
अच्छा, आप पीढ़ियों हमारी से करते हैं? बिल्कुल हमारी फैमिली यहाँ सेवा पूजा करती आ रही है। लाइक अभी हम लोग, मेरे फादर, मैं, मेरे अंकल वगैरह, इससे पहले मेरे ग्रैंडफादर वगैरह, हम लोग अच्छा। सेवा पूजा करते हुए आ रहे हैं। एक ही फैमिली है हमारी। 450 साल से हम लोग इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो सर इस मंदिर को जगत शिरोमणि मंदिर क्यों कहा जाता है? जगत श्रोमणी मंदिर को इसलिए बोला जाता है भैया, क्योंकि राजा मान सिंह जी जो थे, राजा मान सिंह फर्स्ट, उनका लड़का था जगत सिंह। वो बंगाल अभियान पे गए थे, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। जी। तो उनकी याद में मंदिर बना था ये। और राजा मान सिंह की 12 पत्नियां थी। 12 पत्नी में से एक पत्नी थी जिसका नाम श्री श्रृंगार कनकावती देवी था, वो उनका पुत्र था। तो उनकी माता जी ने, कनकावती देवी ने बोला कि मेरा पुत्र एक्सपायर हो गया है, तो उनकी याद में कोई मंदिर इमारत बनाया जाए। तो उनके अनुसार ये मंदिर बना था, उनके कहे अनुसार। अच्छा इसलिए इसको जगत श्रोमणी मंदिर के नाम से जाना जाता है। सर, ये मतलब जो पूजा का समय रहता है वो क्या रहता है? पूजा का समय सर मॉर्निंग में रहता है। 2 टाइम पूजा होती है, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में भी, सुबह शाम। सुबह का टाइमिंग 6 बजे का रहता है, 6 बजे मंदिर खुल जाता है जी। उसके बाद में अप्रोक्स 8:30-9 बजे आरती हो जाती है भगवान की। अच्छा। मंदिर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिएगा, इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह जी ने करवाया था अपने बेटे जगत सिंह की याद में, जैसे मैंने आपको बताया है। 1599 में इसका फाउंडेशन हुआ था, 1608 में जाकर ये पूरा हो गया था। इसको बनने में 9 साल लगे थे और अप्रोक्स इसकी 9,72,000 रुपये उस समय लागत आई थी पूरे मंदिर को बनने में। ये बता रहा हूँ आपको, 16वीं शताब्दी के अंदर। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है मंदिर की, यहाँ पर राधा जी नहीं है, ये सामने भगवान श्री कृष्ण है, उनके साथ में मीरा जी है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में मीरा जी है, पीछे भगवान विष्णु है, और कॉर्नर में एक मूर्ति आप और देखेंगे राइट साइड में, वो अपने भगवान नारायण के स्वरूप कल्याण जी है। मतलब वो भी भगवान विष्णु ही है, भगवान विष्णु का ही रूप है ये। तो एकमात्र मंदिर है पूरे भारतवर्ष में जहाँ आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ में मीरा जी मिलेगी यहाँ पे। तो सर राधा जी यहाँ नहीं। राधा जी क्यों नहीं है सर, मीरा जी क्यों है? राजा जी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मंदिर बना था, मैं आपको बात बताऊं, ये मंदिर बना था 16वीं शताब्दी में। और ये जो काल था, ये मीरा जी का ही सारा भक्ति काल आंदोलन था। मीरा जी, दादू जी, संत रैदास, कबीर वगैरह एक समय हुए थे। तो मानसिंह जी ने अपनी मीरा जी को अपनी बेटी का भाव दिया था। बेटी के भाव देने के बाद में यह मूर्ति को बनवाया और भगवान श्री कृष्ण के साथ में स्थापना कराई। ये रीजन है कि यहाँ पर मीरा जी है, राधा जी नहीं है। और ये विग्रह जो आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, ये ओरिजिनल विग्रह है जिनकी मीरा जी सेवा पूजा किया करते थे। ये पहले विग्रह चित्तौड़गढ़ फोर्ट में था जहाँ मीरा जी सेवा पूजा किया करती थी। उसके बाद में राजा मान सिंह जी जब हल्दीघाटी वॉर के लिए गए थे, जब ये विग्रह को यहाँ पर ले आए थे। अच्छा। तो जो आपने मेरे से पूछा यहाँ राधा जी क्यों नहीं, मीरा जी क्यों, मीरा जी क्यों है, तो मीरा जी इसलिए है क्योंकि राजा मान सिंह ने, उन्होंने अपने मीरा जी को अपनी बेटी का भाव दिया और उसके बाद में यहाँ पर इस भगवान श्री कृष्ण के साथ में मीरा जी की मूर्ति बनवाई। अच्छा, ये मीरा जी की जो मूर्ति है ये अष्ट धातु में बनी हुई है। अच्छा। तो यहाँ पर स्थापना करा, इसलिए मीरा मंदिर के नाम से मंदिर जाना जाता है। अगर आप कोई इंटरनेट गूगल वगैरह पे भी देखते हैं मीरा मंदिर, अगर आप वहाँ पे टाइप करते हैं तो आप ये मंदिर भी आपको मिलेगा उसमें से। सर इसके जो पिलर वगैरह है ये किस लिए ये बनाए पूरा गए थे यहाँ मंदिर पे? जो है एक ही समय का बना हुआ है। जी। जिसके अगर पिलर्स की बात करें तो ये पूरा मंदिर रेड सैंड स्टोन और व्हाइट मार्बल में बना हुआ है। और जी। थर्ड स्टोन इसका लोकल स्टोन है, जो आप लोग बाहर देखेंगे ब्लैक स्टोन है। जी। और ये इसका इतिहास है सर। सर ये मंडप भी तो लगाए गए हैं यहाँ पे, या हवन के लिए है? हाँ, ये सर पाठ पूजा वन के लिए, पाठ पूजा के लिए। अच्छा, धन्यवाद सर। बहुत बहुत राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हमने राजा भाई के साथ ये जो पूरा मंदिर है, मैं बताया जगत शिरोमणि का मंदिर पूरा हमने विजिट किया, जिसके अंदर हमने इसकी शैली, इसका कल्चर, इसका आर्किटेक्ट, किस तरीके से मंदिर बना हुआ है उसके बारे में जाना। मंदिर के अंदर जाके हमने भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो ये जो मंदिर है 500 साल से अपने इतिहास को अपने आप में समेटे हुए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसके बारे में आज हम लोग जान चुके हैं। तो सभी से आपसे निवेदन है कि कमेंट करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और पेज को लाइक करें। राधे राधे।